नमस्कार दोस्तों। मृत्यु यह एक ऐसा रहस्य है जिसे जानने की इच्छा हर मनुष्य के मन में कभी न कभी अवश्य उठती है। मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या सब कुछ समाप्त हो जाता है या फिर आत्मा किसी नई यात्रा पर निकलती है? गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को मृत्यु के बाद की आत्मा की यात्रा का विस्तार से वर्णन किया है। इस यात्रा में आत्मा को अनेक कठिनाइयों, बाधाओं और परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ता है और क्यों यह यात्रा इतनी कठिन मानी गई है। जब मनुष्य का अंतिम समय आता है, तब शरीर की सभी शक्तियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। सांसें धीमी पड़ जाती हैं, आंखों की रोशनी कम होने लगती है, शरीर शिथिल हो जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार उसी समय आत्मा शरीर को छोड़ने की तैयारी करती है। कहा जाता है कि उस क्षण व्यक्ति अपने पूरे जीवन की घटनाओं को एक झलक में देख सकता है। जैसे ही प्राण शरीर से निकलते हैं, आत्मा अपने स्थूल शरीर से अलग हो जाती है, लेकिन यहीं से उसकी कठिन यात्रा आरंभ होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद भी आत्मा कुछ समय तक अपने परिवार और शरीर के आसपास रहती है। वह अपने प्रियजनों को रोते बिलखते देखती है। वह उनसे बात करना चाहती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। यह स्थिति आत्मा के लिए अत्यंत पीड़ादायक मानी गई है। उसे यह एहसास होता है कि अब उसका सांसारिक जीवन समाप्त हो चुका है। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि मृत्यु के बाद यमराज के दूत आत्मा को लेने आते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार यदि व्यक्ति ने जीवन में अच्छे कर्म किए हों, तो यह यात्रा अपेक्षाकृत शांत मानी जाती है। लेकिन जिन लोगों ने अधर्म, छल और पाप किए हों, उनके लिए यह मार्ग भयावह बताया गया है। यमदूत आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार यमलोक की ओर ले जाते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत अगले लोक में नहीं पहुंचती। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कुछ समय तक आत्मा प्रेत अवस्था में रह सकती है। इस दौरान उसे भूख और प्यास जैसी अनुभूतियां हो सकती हैं, लेकिन उन्हें संतुष्ट करने का कोई साधन नहीं होता। इसी कारण श्राद्ध और पिंडदान का विशेष महत्व बताया गया है। यमलोक तक का मार्ग आसान नहीं बताया गया है। कहा जाता है कि आत्मा को एक लंबे समय और कठिन रास्ते से गुजरना पड़ता है। इस मार्ग में तेज धूप, अंधकार, भयावह स्थान, कांटों से भरे रास्ते जैसी अनेक बाधाओं का वर्णन मिलता है। यह यात्रा आत्मा के कर्मों के अनुसार सुखद और या कष्टदायक हो सकता है। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी का विशेष उल्लेख मिलता है। यह नदी आत्मा की यात्रा की सबसे कठिन बाधाओं में से एक मानी गई है। कहा जाता है कि पाप कर्म करने वालों के लिए इसे पार करना अत्यंत कठिन होता है, जबकि पुण्यवान आत्माओं के लिए यह मार्ग अपेक्षाकृत सरल बताया गया है। यमलोक पहुंचने के बाद आत्मा को उसके कर्मों का हिसाब दिया जाता है। यहाँ कोई पक्षपात नहीं होता। हर अच्छे और बुरे कर्म का मूल्यांकन किया जाता है। मनुष्य ने जो भी कार्य जीवन में किए होते हैं, उनका परिणाम उसे देखना पड़ता है। यही आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा मानी गई है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अपने द्वारा किए गए कर्मों के प्रभाव को समझती है। यदि किसी ने किसी को दुख दिया हो, छल किया हो या अन्याय किया हो, तो उसे अपनों कर्मों के परिणाम का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि धर्म ग्रंथ सदैव अच्छे कर्मों को महत्व बताते हैं। कर्मों के आधार पर आत्मा की अगली स्थिति निर्धारित होती है। पुण्य कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, जबकि गंभीर पापों के लिए नरक का वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण में अनेक प्रकार के नरकों का उल्लेख है।
जहाँ आत्मा अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करती है। जब कर्मों का फल भोग लिया जाता है, तब आत्मा अगले जन्म की ओर बढ़ती है। नया जन्म उसके पूर्व कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। इस प्रकार आत्मा का संसार में पुनर्जन्म होता है और कर्मों का चक्र आगे बढ़ता रहता है। गरुड़ पुराण में वर्णित मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद शुरुआती 13 दिन आत्मा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कहा जाता है कि इस दौरान आत्मा अपने घर और परिवार के आसपास रहती है। वह अपने प्रियजनों को देखती है, लेकिन उनके संवाद नहीं कर पाती। इसी कारण हिंदू धर्म में 13 दिनों तक विभिन्न धार्मिक कर्म किए जाते हैं। जिन लोगों की बहुत सी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, उनकी आत्मा को अधिक मोह का सामना करना पड़ता है। धन, संपत्ति, परिवार या किसी विशेष वस्तु के प्रति अत्यधिक लगाव आत्मा की यात्रा को कठिन बना सकता है। धार्मिक मान्यता है कि वैराग्य और संतोष आत्मा को शांति प्रदान करता है। गरुड़ पुराण में मोह को आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। मृत्यु के बाद भी यदि आत्मा सांसारिक चीजों से उलझी रहती है, तो उसकी यात्रा कठिन हो सकती है। इसलिए संत महात्मा जीवन में ही मोह को कम करने की शिक्षा देते हैं। कहा जाता है कि मनुष्य अपने कर्मों से कभी बच नहीं सकता। झूठ, धोखा, अन्याय, लालच और हिंसा जैसे कर्म आत्मा के मार्ग में बाधा बनते हैं। यही कारण है कि धर्म ग्रंथ सदैव सदाचार का महत्व बताते हैं। गरुड़ पुराण में श्राद्ध और पिंडदान को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। मान्यता है कि इन कर्मों से दिवंगत आत्मा को शांति और सहायता प्राप्त होती है। इसी कारण पूर्वजों के प्रति श्राद्ध व्यक्त करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। गरुड़ पुराण में श्राद्ध और पिंडदान को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। मान्यता है कि इन कर्मों से दिवंगत आत्मा को शांति और सहायता प्राप्त होती है। इसी कारण पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चित्रगुप्त प्रत्येक मनुष्य के कर्मों का लेखा रखते हैं। यमलोक में आत्मा के सामने उसके जीवन का पूरा विवरण प्रस्तुत किया जाता है। वहां धन, पद और शक्ति का कोई महत्व नहीं होता, केवल कर्म ही निर्णय का आधार बनते हैं। गरुड़ पुराण में अनेक नरकों का वर्णन मिलता है। प्रत्येक नरक विशेष प्रकार के कर्मों के लिए बताया गया है। इन वर्णों का उद्देश्य लोगों को पाप कर्मों से दूर रहने की प्रेरणा देना माना जाता है। सभी आत्माओं की यात्रा कष्टदायक नहीं बताई गई है। जो लोग सत्य, दया, सेवा, भक्ति और धर्म का पालन करते हैं, उनकी यात्रा अपेक्षाकृत शांत और सुखद मानी जाती है। ऐसी आत्माओं को दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त होने का वर्णन मिलता है। जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है, तब उसे नया जन्म प्राप्त होता है। अगला जन्म पूर्व कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। यही कर्म और पुनर्जन्म का चक्र माना जाता है। गरुड़ पुराण का मुख्य संदेश भय पैदा करना नहीं है। इसका उद्देश्य मनुष्य को अच्छे कर्म, सत्य, दया, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना है। क्योंकि अंत में धन, दौलत, पद और प्रसिद्धि साथ में नहीं जाते। अगर साथ जाती है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म। जब शरीर मिट्टी में मिल जाता है, तब नाम नहीं, कर्म बोलते हैं। इसीलिए ऐसा जीवन जियो कि मृत्यु के बाद भी तुम्हारे अच्छे कर्म लोगों के दिलों में जीवित रहे। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो नारायणाय और कमेंट में ओम नमो नारायणाय जरूर लिखें।